Hi everyone, I know I am back on YouTube after a really long time, but today I am going to have a very interesting video which is one of the most demanding as well. Today I am going to show you the hostel tour of our college, that is DHMC Bhopal Girls Hostel Tour. काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से डिमांडेड वीडियो था, but I was not able to upload it due to many reasons. Finally officially ये वीडियो आज मेरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, so let's start. हॉस्टल का व्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने खुद के रूम से बाहर निकलना होगा. सो आई एम आउटसाइड ऑफ माई रूम. दिस इज़ माई रूम नंबर 85. आई विल शो यू इट लेटर ऑल्सो इन वीडियो. तो हम बाहर से स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में हम अंदर का शूट करेंगे पूरा. आई विल शो यू द हॉस्टल फ्रॉम द बिगनिंग. जाते जाते मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगी कि हमारे हॉस्टल में दो बिल्डिंग्स है. देयर आर टू बिल्डिंग. नंबर 1 ए ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं और नंबर 2 है बी ब्लॉक. उसे पर्टिकुलर ब्लॉक का अलग अलग ब्लॉक मुझे शूट करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी. एंड इफ़ यू कैन सी फ्रॉम माई बैक, दिस इज़ ए बिल्डिंग एंड दिस इज़ बी बिल्डिंग. तो ये हमारे हॉस्टल का जो है वो डिवीज़न है और इसे अंदर से डिटेल में मैं आपको अभी डेफिनेटली बताऊंगी. सबसे पहले मैं बाहर पहुंच जाऊं. तो ये है हमारे हॉस्टल की एंट्रेंस का पूरा व्यू. दिस इज़ द गार्ड रूम. और ये जो व्हील ऑफ सीक्रेट रखा है ये हमने हमारी जूनियर को जो फ्रेशर दी थी उसी का टैग रखा हुआ है बाय द वे. ये ए बिल्डिंग का फ्रंट साइड का व्यू है पूरा हॉस्टल का. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज छोटी छत. हम इसे छोटी छत से बोलते हैं. एंड दैट वन इज़ बड़ी छत ऑफ आवर हॉस्टल. तो यहाँ से हमारे हॉस्टल में हम लोग एंटर होते हैं. सो एंटर होते से सबसे पहले ही व्यू आएगा. ये है हमारे हॉस्टल का रिसेप्शन और इसी के जस्ट पास में जो है हमारा हॉस्टल का विज़िटर रूम है जहाँ पे हमारी फैमिली मेम्बर्स जो भी आते हैं तो हम उनसे मिलते हैं. दिस इज़ द विज़िटर रूम ऑफ आवर हॉस्टल. और ये जो है कॉरिडोर है हमारे हॉस्टल का जहाँ से हमारा रिसेप्शन के बाद हम लोग मेन एंटर होते हैं. सो दिस इज़ द मैस ऑफ आवर हॉस्टल. ये हमारा हॉस्टल का मैस है. ये अभी रिसेंट टाइम से ही चालू हुआ, पहले ये बंद था. अब एक दो महीने पहले ये चालू हुआ है. यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं. दिस इज़ आवर प्लेस वेयर वी ईट आवर फूड. तो ये हमारा मैस है हॉस्टल का. उसके बाद में अगर हम वापस बाहर निकलते हैं तो ये वापस हमारा जो कॉरिडोर है वो आ जाता है. ये कॉरिडोर जहाँ से मैं आई हूँ. एंड दिस इज़ अनदर वे टू गो इन डायरेक्टली ए बिल्डिंग जिसे हम ए ब्लॉक बोलते हैं. वहाँ जाने का डायरेक्ट रूट है ये. एंड दिस इज़ द डिवीज़न विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये बी बिल्डिंग है और ये ए बिल्डिंग है. यहाँ से जो रूट जाता है वी विल गोइंग इनसाइड डायरेक्टली टू द ए ब्लॉक. ए ब्लॉक से होके ही हमें बी ब्लॉक में जाना पड़ता है. बी ब्लॉक का डायरेक्ट रूट नहीं है. तो हम इस रूट के ज़रिए डायरेक्टली हमारे ए ब्लॉक में जाएंगे. वो जो रूट है वो डायगोनल स्टेयरकेसेस है जो कि हमारे अपर फ्लोर्स को कनेक्ट करती है. मैं उससे आपको साइड में दिखाऊंगी. मीन हमारी वार्डन मैम का घर है जो कि फ़िलहाल अभी अंदर से कंस्ट्रक्ट हो रहा है प्रॉपरली. तो ये क्लोज्ड है. एंड दिस इज़ आवर व्लॉग्स. ओके, आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग मोर कि जो बी बिल्डिंग है उसका वो जो कोने वाला सबसे लास्ट वाला रूम दिख रहा है दैट इज़ माई रूम. मेरे रूम से डिवीज़न क्लियरली दिखता है. एंड नाउ आई एम एंटरिंग इन हॉस्टल जो कि ए ब्लॉक है. उसमें मैं एंटर. सबसे पहले तो यहाँ पर वॉशरूम आएगा ए ब्लॉक में. जब आप एंटर करोगे 3 वॉशरूम से एंड गीज़र भी यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे. दिस इज़ लाइक ये एक स्क्वायर में पूरी बिल्डिंग बनी हुई है. सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन ए ब्लॉक. ये जो पूरी बिल्डिंग आप मेरे साइड से देख पा रहे हैं दिस इज़ ए ब्लॉक. और इस ए ब्लॉक में टोटल 84 रूम से 3 फ्लोर में ये डिवाइडेड है. यू कैन सी द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर जो कि अबाव है. सो देयर आर टोटल 3 फ्लोर्स ओवरऑल एंड 84 इस ब्लॉक में है रूम टोटल. सो अब हम वहाँ से पहले एंटर हुए थे ए ब्लॉक के अंदर. एंड दिस इज़ अनदर वे जो कि मैं आपको बाहर से बता चुकी थी कि हम डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर आएंगे. दिस आर द स्टेयरकेस जहाँ से हम डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं. एंड यहाँ से जो रूम नंबर 1 है स्टार्ट होता है वो पूरा
स्क्वायर में कवर करके चलता है। देयर इज़ अनदर वॉशरूम देयर। ग्राउंड फ्लोर तो आपको काफ़ी डिटेल में समझा ही दिया होगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग ए ब्लॉक के अपर फ्लोर्स पे जाते हैं। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है कि दोनों साइड पे डायगोनली स्टेयरकेस रहेगी और उसके अपोजिट साइड में डायगोनली वॉशरूम्स रहेंगी। तो दिस इज़ द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर हॉस्टल एंड आई विल जस्ट दिस पाथवे। सो बेसिकली जब हम वहाँ से एंटर हुए थे तो वहाँ वॉशरूम था एंड 2 रूट वहाँ से कट गए थे सिंस इट इज़ स्क्वायर। हम यहाँ पे आएंगे और ये बिल्डिंग का ये जो स्टेयरकेस है ये हमें डायरेक्टली ए ब्लॉक में लेके जाएगी और ये जो पाथवे है यहाँ से हम कनेक्ट हो गए हैं डायरेक्टली टू द बी विंग विच इज़ बी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को जो कनेक्ट करता है वो ये कॉमन पाथवे है और यही स्ट्रक्चर जो है वो आगे के फ्लोर्स पे भी साइमल्टेनियसली देखने के लिए मिलेगा। तो मैं पहले आपको पूरा ए ब्लॉक घुमा देती हूँ, देन आई विल शो यू बी ब्लॉक। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर ए विंग फर्स्ट फ्लोर। दिस इज़ द वाटर कूलर ऑफ आवर ए विंग। हमारा पाथवे जो हमें ए विंग और बी विंग को कनेक्ट करता है इसके बीच में यही सा व्यू आ रहा है जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था। तो इसके जो है बेसिकली लेफ़्ट साइड में ये वाला व्यू आता है एंड ये जो आप बालकनी देख रहे हैं दिस इज़ माय बालकनी, दिस इज़ माय रूम नंबर 85। यहाँ से बी विंग जो है स्टार्ट होता है एंड इसकी जो राइट साइड के व्यू की मैं बात करूँ तो राइट साइड का व्यू ये पूरा जंगल है और नीचे ये कंपाउंड है बट इसमें हम लोग घूमते नहीं हैं, हमें अभी जाने नहीं दिया जाता है। तो ये कंपाउंड है। अब हम बी विंग में एंटर हो चुके हैं ऑफिशियली। तो ये स्टेयरकेस है बी विंग के एंड दिस इज़ द टेरेस वाला स्टेयरकेस। सो सबसे पहले जैसे आप बी विंग में एंटर होगे सबसे पहला रूम जो आपको दिखेगा वो रहेगा ये रूम नंबर 85। दिस इज़ माई रूम। तो ए विंग का तो मैंने कम्प्लीटली आपको टूर दे चुकी हूँ कि ए विंग कैसा क्या दिखता है एंड जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शो करा बेसिकली डायगोनली स्टेयरकेस एंड अपोजिट साइड में डायगोनली वॉशरूम से यही स्ट्रक्चर बी विंग का है। सेम में बिल्कुल कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे बट स्टिल आई विल शो यू वंस व्हाट आर द थिंग देयर एंड मैं आपको यहीं से पूरा फ्रंट व्यू दे देती हूँ ओवरऑल स्ट्रक्चर का। जैसा ये कैंपस मैंने आपको ए विंग में बीच में मैंने ए विंग में आपको ये कैंपस जो है नीचे खड़े होकर के बताया था ग्राउंड फ्लोर से, बी विंग में मैं आपको ऊपर से शूट करके बता रही हूँ। ऐसा ही कैंपस हमारा ए विंग का था और ये बी विंग का कैंपस है। बी विंग में भी जो नंबरिंग है वो जो मेरे जस्ट नीचे वाले रूम है रूम नंबर 18 से स्टार्ट हुई है एंड स्क्वायर में ऐसे जाके ऐसे इसकी नंबरिंग चली है इस पूरे फ्लोर पे। तो ये जो है पूरा बी विंग का फ्लोर जो है वो कवर अप होता है। यहाँ पर डायगोनली में मेरे रूम के जस्ट इधर स्टेयरकेस आता है एंड उधर की साइड जो है वॉशरूम आता है और उधर ही सिमिलरली वहाँ पे एक स्टेयरकेस है और यहाँ पे एक वॉशरूम है जो कि कॉमन रहता है हम लोगों के लिए पर फ्लोर पे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी जो ए फ्लोर है ए विंग है वहाँ पर टोटल 84 रूम नंबर तक की नंबरिंग है बट जो नंबरिंग है वो साइमल्टेनियस है। लाइक फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1 से लेके रूम नंबर 17 तक ए विंग के ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर रूम नंबर 18 जो है वो बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पे है। तो जो मेरा फ्लोर है उसमें ए विंग में 84 लास्ट रूम नंबर था सेकंड फ्लोर पे और रूम नंबर 85 जो है बी विंग का ये फर्स्ट रूम है जहाँ से बी विंग का जो सेकंड फ्लोर है स्टार्ट होता है। इस सिंस आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों को मेरा रूम टूर करना है तो मैंने सोचा क्यों नहीं हॉस्टल टूर के साथ साथ एक छोटा सा रूम टूर भी कर दिया जाए। तो फाइनली मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ। दिस इज़ माई रूम नंबर 85 जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इस पूरे व्लॉग में। एंड ये जो है एंट्रेंस है मेरे रूम की। यहाँ पर एक बेसिकली स्टिकर लगते हैं, जूनियर्स लगाते हैं जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी। तो देयर आर रूल कि जो मोस्ट जूनियर रहता है वो यहाँ पे ऑल द बेस्ट मैम करके स्टिकर्स लगाता है और विश करने आता है डेली जिस दिन एग्ज़ाम होती है सुबह सुबह। तो वो ही लगते हैं और इसी चक्कर में यहाँ का जो ये व्यू है बाहर से जो है ख़राब हो गया और ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर इन माई रूम। सबसे पहले तो हमने डोरमेट रख रखा है नीचे रूम में। जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं हम लोग सबसे पहले इस डोरमेट पे हमारे पैर को क्लीन करते हैं। एंड आई डोंट नो मेरा रूम बहुत ज़्यादा मेसी है इसलिए मैं आपको पूरा व्लॉग तो नहीं बताऊंगी बट दिस इज़ व्हाट माय रूम लुक्स लाइक। हमारे रूम में यहाँ पे एक ये हमने कूलर रख रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भोपाल में। एंड 2 बेड है, इसमें से ये जो रेड वाला है दिस इज़ माइन एंड जो ये वाला है वो मेरी रूममेट का है जो कि एक जूनियर है। दिस इज़ माई साइड ऑफ द रूम। यहाँ पे मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं क्योंकि इसके पीछे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेस हो रहा है इसलिए वो मैं अभी आपको नहीं शो करूँगी।
बट आई कैन जस्ट गिव यू आइडिया। ऐसा जो आलिया है, ऐसा ही आलिया साइमल्टेनियसली यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें हम लोग हमारा सामान रखते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है। एंड मेरी रूममेट काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। शी क्रिएटेड दिस वेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑन हर साइड ऑफ द वॉल। मैंने भी अपनी साइड पे कर रखी है, बट मैंने अभी उसे कलर नहीं करा है। और बारिश की वजह से ये जो पूरा वॉल है ये इतना ज़्यादा सितांगी हो जाता है कि मैं इस पर कलर कर भी दूँ तो ये फैल जाएगा, इसलिए मैं इसे कलर नहीं करती हूँ। बट आई हैड ड्रोन दिस बप्पा ऑन माई फ्लोर रूम। एंड ये जो गेट है ये हमारी बालकनी का गेट है। बालकनी काफ़ी ज़्यादा मैसी है, डोंट जज मी, बट आई विल जस्ट सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बालकनी। जो कि मैंने आपको शो करा ही था, वो हमारा सेपरेशन वाला पाथवे, और ये यहाँ से हमारा जो वाटर कूलर है वो दिखता है। तो ये पूरा व्यू जो है मेरी बालकनी से कवर होता है। ये जो टेरेस है यहाँ का, ये ए विंग के साइड का टेरेस है, ये भी पूरा मेरे रूम से कवर अप होता है। और जो मेरे ऊपर आता है वो बी विंग का टेरेस, वो मैं आपको दिखाऊंगी। छोटी छत जिसे हम बोलते हैं, छोटी छत भी मैं आपको जाके दिखाऊंगी डायरेक्टली अबाउ बड़ी छत से, क्योंकि बड़ी छत से कवर अप करना इजी रहेगा। प्यारी चीज़ है जो मेरे रूम में है, मैं आपको शो करना चाहूँगी, वो है ये एक प्यारा सा छोटा सा कोट कॉर्नर, जो कि मैंने मेरे रूम के डोर पे बना रखा है बैक साइड पे। आई विल शो यू। अगर मैंने पेंसिल से लिख रखा है, इट इज़ नॉट दैट मच स्पेसिफिक, बट यहाँ पे वो वर्ड्स लिखे गए हैं जो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, दैट इज़ सब्र, शांति, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने साथ हमेशा मैं रहती हूँ। तो आई जस्ट रोटेड देयर कि मैं सबसे पहले यहाँ से जैसे ही उठती हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हें पढ़ती हूँ। दिस इज़ द वे आई रोट देम देयर। और अब मैं अपने रूम के बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं आपको लेके जाऊँगी सीधा छत पर। छत से मैं आपको दोनों टेरेस का व्यू कराऊँगी, जो कि बड़ी छत मैंने आपको बताई थी वो भी, और जो छोटी छत मैंने आपको बताई थी वो भी। और सबसे पहले तो मैं रूम लॉक कर दूँ। गर्मी में एक तो ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ धूप में जा कर के, अब मुझे ऊपर जाना है, तो फाइनली मैं टेरेस पे जाके आपको पूरा व्यू एक बार कवर अप करके दिखा देती हूँ। एंड लेट अस जस्ट रैप अप दिस वीडियो क्विकली। तो ये है हमारी पूरी हॉस्टल की टेरेस का व्यू। जो ए विंग है वहाँ पे, उससे इतना प्यारा व्यू आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। नाइट में अगर आप वो व्यू देखोगे आपका मन ही नहीं भरेगा जितनी बार भी आप उस व्यू को देखोगे। सबसे पहले अब हम चलते हैं ए विंग में ही जाके मैं आपको बताती हूँ। विंग की जो एंट्रेंस है टेरेस की, वो एक यहाँ से है जो स्टेयरकेस के थ्रू है, एक वहाँ से है डायगोनली। ये सोलार हीटर भी हमारे टेरेस पर लगे हुए हैं। और ये जो है ए विंग का पूरा कैंपस है, मैं आपको बात कर रही हूँ। दिस इज़ द व्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक होम्योपैथिक फार्मेसी है जो कि अभी यूज़ में नहीं आती, बट यहाँ पे कोविड के टाइम पे पेशेंट्स को रखा जाता था। दिस इज़ द शाहपुरा लेक ऑफ भोपाल। ये चूना भट्टी साइड का एरिया है। तो शाहपुरा लेक हमारी टेरेस से पूरा क्लियरली दिखता है। सोलार हीटर है यहाँ पे। एंड ये जो व्यू है, ये वाला व्यू, ये पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है अगर मैं इसको इवनिंग में शूट करती तो। बट नाइट शूट में दिक्कत ज़्यादा आती लाइटनिंग की, इसलिए आई शूटेड इन डे इटसेल्फ। तो ये व्यू आप देख सकते हैं। दिन में ये इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता फिलहाल व्लॉग में कितना दिख रहा है प्रॉपरली, बट इसका जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होता है। अगर आप यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर अपने फेवरेट सॉन्ग सुन लोगे, आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाओगे। वो जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको दीक्षल हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल हमारी टेरेस से दिखता है, वहाँ पे शाहपुरा लेक हमारी टेरेस की हॉस्टल से दिखता है। एंड दिस इज़ कलियासो डैम ऑफ भोपाल। तो ये भी डायरेक्टली हमें हमारे हॉस्टल से दिखता है, और इसे हम जाते भी हैं। हमारा जो हॉस्टल मतलब है उसका बैकग्राउंड बैक साइड जो एरिया है, वहाँ से घाटी से हम नीचे उतर करके डायरेक्ट हम लोग कलियासो डैम केडी जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केडी बोलते हैं। तो हम केडी डायरेक्टली जा सकते हैं। हमारे लिए केडी जाना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और व्यू फाइनली कवर्ड। और एक बार मैं आपको पूरा कैंपस भी दिखा देती हूँ फिर से ए विंग का। सो दिस इज़ द कैंपस व्यू ऑफ ए विंग। अब हम जाते हैं फटाफट हमारी विंग में, बी विंग में। दिस इज़ अनदर रूट ऑफ एंटरिंग। एक ये है, एक वो है, और बी विंग में भी वहाँ पे वो है, और वहाँ पे दूसरा एंट्रेंस है। और यहाँ से जो दिखता है वो हमारे कॉलेज का कैंपस दिखता है एंड छोटी छत दिखती है। तो ये जो रूट है ना, बेसिकली इसके नीचे जो है जस्ट इस साइड पे, यहाँ से छोटी छत की एंट्रेंस है। और ये छोटी छत कुछ इस टाइप से दिखती है। आई होप यू कैन सी। यहाँ से पिलर अड़िया है, यहाँ कोने से उसकी एंट्रेंस होती है। और ये छोटी छत जो है ये पूरा कवर करती है, मतलब उस साइड का जो एरिया है जिसमें हमारा मैस वगैरह है, वो पूरा एरिया की जो छत कवर करके रखी है वो छोटी छत हम लोग उसे बोल देते हैं। इधर आम के नींबू के पेड़ भी हैं। मुझे तो एक आम दिख भी रहा है बाय द वे। और ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है पीजी गर्ल्स हॉस्टल का। तो
व्यू अब ढक चुका है, वरना पहले पूरा बिल्डिंग हमारा जो कैंपस है कॉलेज का वो क्लियरली दिखता था। यहाँ केडी है, छोटी छत से अगर आप ये व्यू देखते हैं तो और ज़्यादा पास में आपको दिखता। अभी मैं आपको लेके चलती फटाफट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट धूप तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है फ़िलहाल भोपाल में। इतने धूप में मैं शूट करने में मुझे ऑनेस्टली नहीं दिख रहा है कैमरे में कैसा कैद हो रहा है और कैसा नहीं हो रहा है, बट लेट अस होप कि सब कुछ अच्छे से कैच हो रहा है। जो मैं दिखाना चाहती हूँ व्यू वो पूरा प्रॉपरली कैच हो रहा हो और मुझे डबल से मेहनत ना करनी पड़े उसे शूट करने के लिए। तो नाउ दिस इज़ अनदर साइड ऑफ आवर हॉस्टल, दिस इज़ बी विंग, और ये बी विंग की टेरेस का व्यू तो वैसे साइमल्टेनियसली सेम ही जुड़ा रहेगा। आई होप आपको वो चीज़ पता है, दिस इज़ कॉमन सेंस ऑफ कोर्स। तो ये व्यू जो है कंटिन्यू इस साइड जो है वो सेम व्यू आता है। यहाँ की साइड भी जो होम्योपैथिक फार्मेसी वाला व्यू है वो सेम रहता है, और नीचे की साइड जो है वो कंपाउंड है, कंपाउंड दे रखा है बट हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। और ये जो है बी विंग में उस साइड के जो वॉल साइड के रूम्स हैं उनकी बालकनीज़ हैं। वहाँ पे एक सोलार हीटर है, यहाँ पे मतलब बेसिकली ठंड में सोलार हीटर ही यूज़ होते हैं गीज़र के बजाय। एंड दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ बी विंग कम्प्लीटली, जो कि मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ उस साइड के व्यू पे जहाँ पे आप लोगों को मतलब दिखता नहीं है। तो सबसे पहले तो इधर का साइड में बताऊंगी, ये होम्योपैथिक फार्मेसी की जहाँ पे एंडिंग होती है। ये पाथवे है, आउटसाइड पाथवे, यहाँ से डायरेक्टली नीचे उतर करके हम चिंताहरणी माता का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने जा सकते हैं। ये बिल्डिंग होम्योपैथी फार्मेसी की है, और अब ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यूनानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। यूनानी के पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं। तीनों कैंपस आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एक ही कैंपस में है, तो तीनों की बिल्डिंग्स आपको एक दूसरे के साथ खड़ी हुई दिखेंगी। तो ये यूनानी का हॉस्पिटल वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कवर करता है फ्रंट में हमारे हॉस्टल का। अगर आप ये जन कल्याण है इसके राइट साइड से एंटर करोगे तो आप हमारे कॉलेज के अंदर एंटर हो जाओगे। वो पूरी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये पूरी बिल्डिंग जो है हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, और उसके जस्ट पीछे हमारा कॉलेज की बिल्डिंग है। वो वाली हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है, ये हमारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। और इस जन कल्याण केंद्र के राइट साइड से उनकी एंट्रेंस है, हमारे हॉस्पिटल की भी और हमारे कॉलेज की भी। और ये जो रूट कट गया दिस इज़ लाइक अ तिराहा, तो तिराहा के एक साइड से हम हमारे कॉलेज हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये दूसरा रास्ता जो है हमारी कैंटीन की तरफ जाता है होम्योपैथिक, और तीसरे रास्ते से हमारा गर्ल्स हॉस्टल जो है। देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक रास्ता जो है हॉस्पिटल कॉलेज के लिए कट गया, एक रास्ता जो है कैंटीन के लिए चला गया, और तीसरे रास्ते से अगर हम सीधे सीधे आते हैं तो ये हमारे हॉस्टल की एंट्रेंस है मेन। और इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे तो इधर से ये होम्योपैथिक फार्मेसी आ जाएगी और उधर चिंताहरणी माता का मंदिर आ जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली द जनरल रूट जो कि हमारा कैंपस ने कवर कर रखा है गर्ल्स हॉस्टल ने। और ये जो एक और रूट है ये हमारा होम्योपैथिक मतलब सॉरी, ये जो दूसरा रूट दिख रहा है आपको ये वाला, ये बेसिकली यूनानी बिल्डिंग के आपको अंदर लेके जाएगा। बाकी होम्योपैथी का जो रूट है वो यही है जो मैंने आपको अभी बताया था। और अब इसकी मैं बात कर रही थी, ये हमारा गार्ड रूम है, और क्योंकि अब पीजी का हॉस्टल बन रहा है तो मेन गेट हमारा भी तोड़ा हुआ है, वो बनने वाला है कुछ टाइम में। तो ये हमारे हॉस्टल की एंट्रेंस है, और ये जो पूरा व्यू मैं आपको एक बार कैंपस बता चुकी थी ऑलरेडी, दोबारा मैं आपको शो कर देती हूँ कैसा होता है। ये जो है हमारा पूरा स्पेस है कैंपस का, यहाँ से हम एंटर होते हैं। यहाँ पे हमारा जो है रिसेप्शन का एरिया है अंदर, जो मैं आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। और ये हमारी छोटी छत पूरी कवर अप है, दिस इज़ अवर बड़ी छत, एंड दिस इज़ व्हाट अबाउट एग्जैक्टली हमारा हॉस्टल लुक लाइक। और इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको पूरा हॉस्टल का कैंपस का स्ट्रक्चर जो है उसका प्रॉपरली आइडिया दे दिया होगा। And if you like my video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get further update with my channel. Before ending the vlog, this is just another credit that I want to give to my roommate शीतल। हमारे यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रूल है कि जूनियर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में विश करता है, एंड देयर आर विशिंग कार्ड जो कि आपके रूम के बाहर लगते हैं ऑल द बेस्ट के। तो मेरी रूममेट ने स्पेसिफिकली एक तो डोर पे तो बाहर लगाया ही था जूनियर्स ने, प्लस ये मेरे बेड साइड पे एक प्यारा सा कोट के साथ इफ़ यू कैन सी ये लिख के लगाया, एंड दिस इज़ रियली क्यूट, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो थैंक यू शीतल फॉर इट। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।